करियर अपॉर्चुनिटीज इन द कंप्यूटर फील्ड्स। कंप्यूटर में करियर। कंप्यूटर फील्ड बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर कई प्रकार के स्पेशलाइज्ड क्षेत्र विकसित हो चुके हैं, जिन्हें उपक्षेत्रों में भी बांट दिया गया है। इसलिए करियर के लिहाज से कंप्यूटर क्षेत्र हरा भरा है। बस सही ढंग से कोई सिखाने वाला होना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए कुछ लोकप्रिय सभी नहीं कंप्यूटर जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ, जिन्हें आप कंप्यूटर सब्जेक्ट्स तथा इससे संबंधित विषयों की पढ़ाई करके प्राप्त कर सकते हैं। 1. कंप्यूटर प्रोग्रामर। आप जिस कंप्यूटर को चला रहे हैं उसके कोड जो व्यक्ति लिखता है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। यही व्यक्ति कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रकार के फंक्शंस के कोड लिखता है और हमारे लिए कार्यों को आसान बनाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं का जानकार होता है और इन सभी भाषाओं में कोडिंग करने की योग्यता रखता है। लेकिन कुछ प्रोग्रामर्स केवल किसी भाषा विशेष पर ही ज़्यादा जोर देते हैं और उसी भाषा में कोडिंग करते हैं। प्रोग्रामर ही डिजाइनर्स तथा एम्प्लॉयर के सपनों को हकीकत में बदलते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदलने का कार्य करते हैं। साथ में पहले से तैयार प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स की टेस्टिंग, एरर चेकिंग भी करते हैं। 2. हार्डवेयर इंजीनियर। आप जानते हैं कि कंप्यूटर अकेली मशीन है। इसे काम करने के लिए बहुत सारे अन्य पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। इन अलग अलग डिवाइसों को बनाने, टेस्ट करने तथा इनका नई जरूरतों के अनुसार विश्लेषण का काम हार्डवेयर इंजीनियर करता है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, यूजर्स की सहूलियत का ख्याल जैसे जरूरी काम भी यही पेशेवर व्यक्ति करता है। सॉफ्टवेयर में बदलाव होने पर हार्डवेयर की अनुकूलता, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी जांच कर उसे अपडेट करने का काम भी हार्डवेयर इंजीनियर का होता है। आपके कंप्यूटर में जो रैम लगी है, मदरबोर्ड लगा हुआ है, कैबिनेट का डिजाइन, ये सभी कार्य हार्डवेयर इंजीनियर ही संभालता है। अगर आपका मन नई चीजों को बनाने और उनके साथ खेलना पसंद है तो आप इस करियर में हाथ आजमा सकते हैं। 3. सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसकी तुलना आप कंप्यूटर प्रोग्रामर से भी कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच एक महीन अंतर होता है जिसे समझना जरूरी होता है। तभी आप इन दोनों करियर्स के बारे में ठीक ढंग से समझ पाएंगे। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर चलने वाले प्रोग्राम्स को बनाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आदि। और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आम यूजर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स विकसित करता है, जैसे MS ऑफिस, टैली, व्हाट्सएप, ब्राउज़र आदि। 4. वेब डेवलपर। आप इस आर्टिकल को एक वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं जिसे वेब डेवलपर ने विकसित किया है। इनका मुख्य काम वेबसाइट्स निर्माण करना होता है। साथ में एक वेबसाइट को लाइव रहने के लिए आवश्यक जरूरी तकनीकी काम जैसे होस्टिंग, सिक्योरिटी आदि भी संभालने की जिम्मेदारी वेब डेवलपर की होती है। यह वेब डिजाइनरों के साथ मिलकर काम करता है और छोटे बिजनेसेस में तो एक ही ऑफिस शेयर करते हैं। 5. वेब डिजाइनर। एक वेब डिजाइनर का काम वेबसाइट का डिजाइन, कलर, बटन सेटिंग, थीम डिजाइन, यूजर्स के लिए आसान नेविगेशन आदि डिजाइन करना होता है। यह सभी डिजाइन्स ग्राफिक टूल्स के माध्यम से तैयार करता है, जिन्हें बाद में फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग भाषाओं के द्वारा वास्तविक रूप दिया जाता है। इस डिजाइन को एक वेब डेवलपर वेबसाइट में जोड़ देता है और इस तरह एक वेबसाइट बनती है। बहुत जगहों पर यह काम अकेला व्यक्ति ही देखता है, जिसे फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है। एक फुल स्टैक डेवलपर के पास वेब डिजाइनिंग तथा वेब डेवलपिंग दोनों स्किल्स होती है। 6. डेटा साइंटिस्ट। इन्हें डेटा खोदक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका काम विभिन्न प्रकार का डेटा खोदना होता है और उसे डेटा का विश्लेषण करके अर्थपूर्ण हल निकालना होता है। डेटा साइंटिस्ट्स मुख्य रूप से बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, क्योंकि यहीं पर डेटा इकट्ठा होता है। इस डेटा को विभिन्न श्रेणियों में बांटना, उसका विश्लेषण करके कोई खास पैटर्न ढूंढना, फिर किसी समस्या का हल खोजना जैसे महत्वपूर्ण काम डेटा खोदक करता है। 7. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ऑफिसों में एक साथ सैकड़ों कंप्यूटरों पर काम होता है, जो कंपनी, संस्थान, सरकारी विभाग, यूनिवर्सिटी आदि संबंधित नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। इन नेटवर्क का डिजाइन, इन्हें संभालना, टेक्निकल समस्याओं का निवारण जैसे काम एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। 8. गेम डेवलपर। आपके पसंदीदा गेम को बनाने वाला ही गेम डेवलपर होता है। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका काम गेम से संबंधित होता है। अब यह गेम डेवलपिंग कंप्यूटर तथा मोबाइल दोनों के लिए हो सकता है। यह गेम किसी विशेष समस्या को हल करने से लेकर सामान्य मनोरंजन गेम भी हो सकते हैं। वेबसाइट्स पर यूजर्स को एंगेज करने के उद्देश्य से भी वेब आधारित गेम्स भी बनाए जाते हैं, जो वेब सर्वर्स पर चलते हैं। यूजर्स को इन्हें अपने डिवाइसों में इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं रहती है। 9. कंप्यूटर टीचर। आप सिर्फ काम करने के लिए ही कंप्यूटर नहीं सीखते हैं, बल्कि दूसरों को सिखाकर भी लिविंग कमा सकते हैं। यानी टीचिंग में भी आप करियर बना सकते हैं। कंप्यूटर सिखाने के लिए आपको कंप्यूटर के साथ एजुकेशन डिग्री भी साथ में लेनी पड़ती है, जिसे आप डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। 10. कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम सिर्फ कंप्यूटर को ऑपरेट करना होता है और इसका वास्तविक काम कार्य की जगह और पोजीशन पर निर्भर करता है।
उदाहरण के लिए एक होटल रिसेप्शन पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम रूम बुकिंग, रूम्स की स्थिति, बिल देना आदि काम अपडेट करना होता है। इसी तरह कॉल सेंटर में कॉल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को मैनेज करना तथा कस्टमर्स के साथ बातचीत करना होता है। आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स के जरिए ही कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी अतिरिक्त स्किल्स की ज़्यादा मांग नहीं रहती है। 11 डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर से मेल खाता है। इसका काम कंप्यूटर प्रोग्राम में एंट्रीज प्रविष्टि करना होता है, जिसके बदले में उसे तनख्वाह मिलती है। इन्हें पर एंट्री के हिसाब से भी काम मिलता है, जिसे ऑनलाइन घर बैठे बैठे किया जा सकता है। इस काम की प्रकृति पार्ट टाइम होती है, इसलिए आप पढ़ाई के दौरान खर्चा निकालने के लिए इस काम को ट्राई कर सकते हैं। 12 कंप्यूटर टाइपिस्ट। मैं यानी जीपी गौतम याद दिला दूं, कहीं भूल जाएं, हमेशा कहता हूं जिस तरह पढ़ाई के साथ लिखना आना जरूरी है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर सीखने के साथ टच टाइपिंग आना भी बहुत ही जरूरी स्किल है। इस बात का जिक्र मैंने अपने टच टाइपिंग कोर्स में भी किया है। लेकिन इस तरफ ना तो सिखाने वाले ही ध्यान देते हैं और स्टूडेंट्स को तो इस बात की क्या फिक्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर से ज़्यादा एक टच टाइपिस्ट की वैल्यू होती है। आपको हैरानी हो सकती है, पर यही सच है। आप किसी भी कोर्ट में चले जाए, वहां पर आपको एक टाइपिस्ट की वैल्यू का अंदाजा लग जाएगा, जब आपको प्रति शब्द कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय अदालतों में टाइपिस्ट का पद भी होता है, इसलिए आप इस साधारण सी स्किल जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है से सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं। 13 ब्लॉगिंग। इंटरनेट से पैसा कमाने का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और भरोसेमंद एवं विश्वसनीय तरीका है ब्लॉगिंग। आपको खुद का ब्लॉग बनाना है और अपनी रुचि, योग्यता के अनुसार कंटेंट तैयार करके प्रकाशित करना है। अगर आपका कंटेंट दमदार हुआ और पाठकों को पसंद आता है, तो आप ट्रैफिक बढ़ाकर इसे फुल टाइम बिजनेस में बदल सकते हैं। ब्लॉगिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ब्लॉगिंग से संबंधित गाइड को जरूर पढ़ें। यहाँ ब्लॉगिंग से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसे पढ़ें। ब्लॉगिंग क्या है और ब्लॉग बनाकर पैसे कैसे कमाते हैं। 14 ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से जुड़ा हुआ दूसरा फील्ड है व्लॉगिंग, जिसे यूट्यूबिंग भी कहा जाता है। यानी आप यूट्यूब पर चैनल बनाकर अपना ज्ञान लोगों को बांटते हैं और इस ज्ञान को मोनेटाइज करके पैसा कमाते हैं। जिस तरह ब्लॉगिंग से पैसा कमाया जाता है, ठीक इसी प्रकार व्लॉगिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है। व्लॉगिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी आप व्लॉगिंग गाइड से ले सकते हैं। इसे पढ़ें। व्लॉगिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। 15 ग्राफिक डिज़ाइनर। यदि आपको पेंटिंग करने का शौक है, तो आप इस करियर में हाथ आजमा सकते हैं। गेम, वेबसाइट, आइकन्स, ना जाने कितने क्षेत्रों में ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है। एक क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर अपने ग्राफिक्स के द्वारा कृत्रिम दुनिया को वास्तविक जैसा बनाने का काम करता है। गेम्स में आपको जो दुनिया दिखाई जाती है, वह इन ग्राफिक्स डिजाइनरों द्वारा ही निर्मित की जाती है। आप 12वीं करने के बाद इस फील्ड में एडमिशन लेकर तैयार हो सकते हैं। इन सभी जॉब्स के लिए आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स से लेकर एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज जैसे BCA, PGDCA, BTech, MTech और सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सेज करने पड़ते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर जाकर विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इसे पढ़ें। बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज जो दिलाएंगे हाथों हाथ जॉब।